नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है और आप सभी को पता है कि ये रिजल्ट 15% वेटिंग के साथ ही आना था, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश कुछ पॉइंटों से या कैसे भी बाहर हो गए हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। तो अब उनको एक डाउट आ रहा है कि हमारी जो वेटिंग है वो कितने तक क्लियर हो सकती है, आप मुझे बता दीजिए। तो वही इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तो उनको अभी ये माइंड में आ रहा है कि जिला आवंटन कब तक, जो यूनिट अलॉटमेंट की लिस्ट है वो कब तक आने वाली है, मेडिकल कब, कैसे, क्या, सारी प्रोसेस आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा जो पिछली बार का मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार जो जिला आवंटन की जो लिस्ट थी वो 8 से 10 दिन के, मतलब 7-8 दिन में आ गई थी, पर वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हुई थी। इस बार मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, फिर भी मैं अभी पीएचक्यू में कोशिश कर रहा हूँ मेरी बात हो जाए, और मुझे जैसे ही कोई कुछ भी खबर मिलती है तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। हालांकि मेडिकल वगैरह का जो भी है ना, कैसे क्या प्रोसेस है, आपको वहाँ क्या करना है, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। उसमें आपकी XYZ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ताकि आप वहाँ जाके ऐसा ना हो जैसे आप जब ज्वाइनिंग जाए तो आपको क्या सामान लेके जाना है। हालांकि मैंने आप देखेंगे तो मेरे पास सभी लिस्टें वगैरह आ चुकी हैं कि क्या कर लेके जाना है, कैसे करना है। आपका जो 40 से 35 हज़ार का खर्चा है वो मैं लगभग 20 हज़ार के नीचे आपको ऐसी चीज़ें बता दूंगा आप क्या करें। क्योंकि देखो, जब पता नहीं होता तो हम 2 रुपए की चीज़ वहाँ पे 10 रुपए में लेते हैं, तो इस वजह से हमारा खर्चा है ना बढ़ जाता है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जिन भी भाइयों का चयन हुआ है, आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़े रहें, तो वहाँ मैं आपको समय समय पर सारी चीज़ें बताता रहूँगा। अब अपने मुद्दे पे आते हैं। तो अभी फिलहाल जो बेटिंग वाले हैं, देखो, सबसे पहले बेटिंग वालों का कब तक, आप में से एक सवाल ये आ रहा है कि अगर बेटिंग आई है तो हमारी जो बेटिंग है वो कब तक क्लियर होगी और कितनी क्लियर होगी। दो दो मुद्दे हो गए। तीसरी चीज ये है, आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर जब बेटिंग क्लियर होगी तो हमें ट्रेनिंग पर जाने का कब मौका मिलेगा, क्या जो 2023 का जो बैच है, जो सभी लोगों का चयन हुआ है, उनके साथ में हम लोग ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ये जो आपके सवाल हैं उनका इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, ये आपकी वैकेंसी की सूची है, जो आपके कितने पोस्ट थी। तो सबसे सुनो, एक एक बात नोट करते जाना। ये 7,000 जो 90 पोस्ट हैं, इनका क्या है, अभी 87% पे रिजल्ट आया है। ठीक है, अब इस चीज़ के भली बात ही से समझना। कुछ लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बताया जो 13% होल्ड है ना, उन लोगों को वेटिंग में डाल दिया है, तो वो बिल्कुल गलत है। 13% की जो लिस्ट है वो सारी चीज़ें अलग आनी है। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, अभी भी आपको बता रहा हूँ। अब सुन लो ध्यान से। जो टोटल वैकेंसी 7,090 है, उनका 87% पे रिजल्ट आया है, और 87% का जो रिजल्ट आया है उसका 15% लोगों को क्या दी गई है, वेटिंग दी गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियर हो गए। अब अगर 7,000 का अगर 15% निकालते तो लगभग 1,000 के आसपास होता, पर 87% का आप निकालेंगे तो आप निकाल लीजिए 900 के लमसम जो होगा। अब सुनो, अब यहाँ पर ये बात आती है कि बेटिंग कैसे क्लियर होती है और किन किन फेजों में क्लियर होगी, वो चीज़ सुन लीजिए। सबसे पहले क्या है, जैसे आपका अभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका होगा मेडिकल। अब मेडिकल में क्या होता है, मैंने जानकारी ली कम से कम 4-5 लोगों से जो भी पिछली बार सिलेक्ट हुए थे। मैंने कहा कि आपके बैच में कितने लोग बाहर हुए थे। किसी ने बताया कि हमारा 100 लोगों का मेडिकल हुआ था, किसी ने बताया हमारा 120 लोगों का मेडिकल हुआ था। उनने बताया कि मेडिकल में जैसे लगभग 7 लोग के समथिंग बाहर हुए थे, पर 7 लोग अंत में जाके 2-4 लोग उसमें और उनका मतलब सिलेक्शन कुल मिला के हो गया। तो उसने मुझे बताया है लोगों ने कि जो मेडिकल की प्रोसेस है उसमें केवल और मात्र हाइट में और आंखों में अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है उसमें बाहर करते हैं, बाकी सारी सारी चीज़ें चल जाती है मेडिकल में, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती। तो कुल मिला के उसने ये कहा कि अंत तक जब मेडिकल होता है 100 से 120 लोगों का, तो उसमें 5 लोगों के समथिंग बाहर होते हैं। मैंने कहा अब एक चीज़ बताओ कि जब आगे आपकी ट्रेनिंग चली तो ऐसे कितने लोग थे जो ट्रेनिंग से बाहर चले गए। तो उसने बताया, लोगों ने मतलब बताना है कि कोई ग्रुप डी में चला गया था उस समय। लेकिन इस बार देखो बहुत सी वैकेंसियों के रिजल्ट आ चुके हैं, 2 साल का टाइम पीरियड है। तो मुझे जो जानकारी मिली कितने लोगों ने छोड़ दी नौकरी, कितने बाहर चले गए, 100 लोगों के जो आंकड़े में मुझे पता चला है वो 12 लोगों का समथिंग निकल के आ रहा है। 10 से 12 लोग हैं जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया से बाहर चले जाते हैं।
अब इस बार आप ऐसा गैस कर सकते हैं, बहुत से लोग जीडी में चले गए, बहुत से लोग ग्रुप डी, मतलब ग्रुप डी का तो अभी नहीं हुआ, पर बहुत से लोग क्या बोलते हैं यूपी पुलिस में चले जाएंगे, कुछ सीजीएल में सिलेक्ट हुए हैं। कुल मिला के 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा समय है। तो बहुत से ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका एमपी पुलिस में भी हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस में भी चले गए। तो 12 की जगह अगर थोड़ा सा आप आंकड़ा बढ़ाना चाहें तो इसको 15 भी कर सकते हैं, पर मैं अनुमान अभी 12 के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब जो रिजल्ट आया है वो 7090 का 87% पे आया है, और 87% का 15% लोगों को बेटिंग मिली है। अब आप लोगों की हो सकता है बेटिंग किसी की 20 लगी हो, किसी की 40 लगी हो। अब एक चीज सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। जो उम्मीदवार जैसे यूआर से हैं, जैसे यूआर से 1040 जगह है। अब 1040 में से 1000 मान लेते हैं, और 1000 में से 87% मतलब अभी रिजल्ट आया है, बाकी होल्ड है। तो 87% मतलब हम सीधे सीधे मानते हैं 870 के अप्रोक्स में रिजल्ट लोगों का आया है। इसके बाद जो बेटिंग है 870 लोगों की जो बेटिंग है वो 15% है, तो इनका 15% में नाम आया है। अब 15% अगर 870 का मैं 900 का निकाल देता हूँ, 15 अट्ठे 120, और लगभग ये 140 के अप्रोक्स 125 130 के लमसम मान लेते हैं, 130 लोगों को जनरल में बेटिंग मिली होगी फिलहाल में, है ना। तो ऐसे अपन जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे ओपन हुआ, फिर ईडब्ल्यूएस हुआ, फिर जो ओबीसी हुआ, जितने भी है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबकी वेटिंग आई है। तो ऐसे ऐसे करके जैसे मान लीजिए कि जनरल में 130 की वेटिंग आई है। मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैं मानता हूं कि 12 लोगों को 100 लोगों में से निकाला जाता है तो 1000 पे कितना हो गया 120। और वहीं वैकेंसी कितनी है टोटल, जो जब ऑल ऑल टोटल कितनी होगी 7090। अभी 87% के हिसाब से माने तो कितना हो रहा था 6000 के समथिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 6 का गुणा करता हूँ तो 12 एक एक बात मानो, मैं पूरा बता देता हूँ आपको। तो 12 सत्ते 84, यानी 840 की बेटिंग लगभग लगभग आपकी क्लियर हो जाएगी मेरे अनुमान में। क्योंकि अंत तक जब आपकी क्या बोलते हैं धीरे धीरे जो प्रक्रिया मेडिकल की होगी, फिर लोग छोड़ेंगे, और ये जो आपको मौका मिलेगा जाने का कब मिलेगा, जब इन लोगों की जो अगली भर्ती है, जैसे दो ये अभी नेक्स्ट जो भर्ती आने वाली है उसकी जब ट्रेनिंग चालू होगी, और जो हम लोगों की जो चयन प्रक्रिया है उसकी ट्रेनिंग चलने लगेगी, या मतलब चली हो जाएगी, तब आपकी बेटिंग क्लियर होगी। मतलब इसमें समय लगता है, पर क्लियर ऑलमोस्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 15% वेटिंग आई है, तो आप ये मान के चलो लगभग 10% के समथिंग वेटिंग क्लियर निश्चित हो जाएगी, और उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो आपके बहुत अच्छे आपके भाग्य है, तब होगी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे लगता है मैंने इतनी बारीकी से बता दिया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने बता दिया कि कब तक होगा, वो चीज़ थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात कितनी क्लियर होगी मैंने आपको बहुत विस्तार से समझा दिया है। आप 100 लोगों के आंकड़े से समझ सकते हैं कि बहुत से लोग पेपर में मतलब अदर एग्जाम में सिलेक्ट हो गए, कुछ मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, वही भी बेटिंग क्लियर होगी। अब एक चीज़ और बहुत अच्छे से मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एसएएफ में हैं, कुछ लोग एसएएफ में हैं, और उनका डीएएफ में बेटिंग लगा है। तो वो लोग, तो उन लोगों का अभी एक डाउट है कि आप ये बता दीजिए कि मेरा एसएएफ में चयन हुआ है और डीएएफ में बेटिंग लगी है, तो आप मुझे विस्तार से बताइए कि डीएएफ में मेरा हो सकता है या नहीं। तो बिल्कुल, जब आप एसएएफ की ट्रेनिंग कर लेंगे उसके बाद जब डीएएफ की आपकी बेटिंग क्लियर होगी तो ऑटोमेटिक मतलब वहाँ से आपको एसएएफ से हटा के डीएएफ मतलब डीएएफ मिल जाएगा, जिला बल मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जो लोग मतलब ऑलरेडी मतलब एसएएफ को छोड़ेंगे, तो एसएएफ की जो बेटिंग जिन लोगों को मिली है वो वहाँ पे उनका चयन हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है कैसे क्या होने वाला है। हो सकता है शायद इससे पहले आपको किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा, पर मेरे अनुमान में ये सब चीज़ें आपकी होने वाली हैं। अब जिनका चयन हुआ है वो उनके लिए आगे वीडियोज़ में टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सभी लोग बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।